हेलो एवरीवन। आप भी पढ़ना तो चाहते हैं, मन में बिस्तर पे पड़े पड़े खूब सोच रहे हैं कि आज पढ़ लूँगा, इतना पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, और रोज़ रात को रिग्रेट भी करते हैं, पछतावा भी करते हैं कि अरे यार पूरे दिन बर्बाद हो गया लेकिन आज पढ़ नहीं पाए। फिर प्लान बनाते हैं, ठीक है कल सुबह से मैं स्टार्ट कर दूँगा और खूब पढ़ूँगा। ये रोज़ होता है और ये पैटर्न सी बन जाती है ना। आपके साथ भी हो रहा है क्या ये प्रॉब्लम? तो हो रहा है, तो आज इसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत आसान सा सॉल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, कोई समुंदर पे जाके नहीं तैरना है, ना ही हिमालय पर्वत चढ़ना है। देखिएगा आखिर ऐसा होता क्यों है। इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालना। ठीक है, मतलब टाल क्यों रहे हैं। अच्छा ठीक है 10 मिनट बाद पढ़ लेंगे, 1 घंटा बाद पढ़ लेंगे, लेकिन रोज फिर पछतावा होता आज पूरे दिन बर्बाद हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण की अगर हम बात करें तो ये पहला कारण है आपका क्लियर नहीं होना, और यही सबसे बड़ा कारण है क्लियर नहीं होना। क्या क्लियर नहीं होना? व्हाट टू डू, मतलब क्या पढ़ें, व्हाट टू स्टडी। अगर आपका ये क्लियर नहीं है कि पढ़ना क्या है तो ये प्रोक्रास्टिनेशन यानी टालने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कौन सी बुक पढ़नी है। आपको ट्रांसलेशन की बुक पढ़नी है कि ग्रामर की बुक पढ़नी है, आपको जीके जीएस पढ़ना है या मैथ बनानी या साइंस पढ़ना है, ये फुल्ली क्लियर्ड होना चाहिए। और कम से कम ये 1 सप्ताह तक का क्लियर हो तो पूरे सप्ताह में कहीं भी बाधा नहीं आएगी फिर पढ़ने में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आप सोचते रह जाते हो कि पढ़ें क्या। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि सबसे पहला टिप्स आपको हम दे रहे हैं कि फाइनल कर लीजिए आपको क्या पढ़ना है। आप ये फाइनल कर दीजिए 2 सब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों हमें पढ़नी है। अभी मान लीजिए आपने फाइनल किया कि आपको साइंस पढ़नी है। साइंस का ये वाला पार्ट जो है लुसेंट से, ग्राउंड से, जो भी बुक है आपके पास, या एनसीईआरटी सार से जो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, और दूसरी बात आपको मान लीजिए कि साइंस पढ़ने के बाद अगर टाइम बचेगा तो आपको जो है कंप्यूटर पढ़नी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। अब ये आपका पहला टिप्स हो गया कि सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो अगर डिसाइड हो जाएगा तो आपका तो 70% काम हो गया, टालने का काम खत्म 70%। क्योंकि मेन कारण जो है ना, ये यही दिमाग में क्लियर नहीं हो पाती है कि आपको क्या पढ़ना है, जिस वजह से आप रोज काम को क्या करते जा रहे हो, टालते चले जाते हो। बस अगला जो क्वेश्चन है, अगला तुम्हारा बस बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है कि इस सब्जेक्ट जो आपने क्लियर की, इस सब्जेक्ट से संबंधित किताबें, मान लीजिए साइंस आपको पढ़ लेना है, बीबीडी की साइंस पढ़नी है, एमबीडी की साइंस पढ़नी है, भारतीय भवन की पढ़नी, मान लो एमबीडी की साइंस आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का आपके जो नोट्स है क्लास का, क्लास नोट्स पढ़ना है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनसे संबंधित चीजें जो भी आपको पढ़ना है, आप अपने बेड पर रखो, जहां आप सो रहे हो ना उस पर रखो, उस बेड पे जहां आप बैठे रहते हो, मूवी के देखते रहते हो, गेम खेलते रहते हो, चटियाते रहते हो दोस्तों से, उसी जगह, उस जगह रख दो। जैसे ही रिग्रेट फील हो ना, तो आपके बगल में जब किताबें होगी तो आप करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहला काम आपको क्लियर कर लेना है कि आपको क्या पढ़नी है। दूसरा क्या है कि उससे संबंधित किताबें बिल्कुल नज़र के सामने, टेबल में सबसे ऊपर या बेड पे या कुर्सी पे रखे हुए होना चाहिए, जहां आप हमेशा रहते हो। आपका अधिकांश समय जिस जगह बीतता है उस जगह आपकी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली बात, जब भी आपको मान लीजिए पूरे दिन किताब भी सामने है, क्लियर भी था कि आज को ये पढ़ना है, तो भी नहीं पढ़ पाए, 4 बज गई दिन में, पूरा दिन खत्म हो गया। लेकिन आप जरा ये सोचो कि 4 बजे भी तो आपके पास टाइम है ना। अभी तो दिन, तो आप 11 बजे 12 बजे सोते हो, क्या इस बीच में आप 2 घंटा भी नहीं पढ़ सकते? क्या 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकते? आप अपने दिन का 1 घंटा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। अगर 10 मिनट भी बचा हुआ है टाइम ना, आपका सोने का टाइम 10 बजे है और 9:50 में आपको पछतावा हो रहा है, तो पछतावा करने के बजाय खट से बुक उठाना है और वो 10 मिनट का यूज कर लेना है। 10 मिनट आपको पढ़ लेनी है, 10 तक पढ़ लेना, 10:20 तक पढ़ा चला जाएगा अगर इंटरेस्ट जग गई
तो क्या दिक्कत है, आधा घंटा लेट ही सोइएगा, कम से कम पछतावा से बच जाओगे कि अरे भाई 15 मिनट 20 मिनट सही तो पढ़े, तो टाइम का यूज तो हुआ। तो इसीलिए कि ये टेंशन में कि अरे यार हमको 6 घंटा पढ़ना था, अब 2 घंटा बचा, 2 घंटा पैदा के बिताने से अच्छा तुरंत उठाओ बुक और वो 2 घंटा का यूज कर दो, ताकि अगले दिन फिर तुमको उस गिल्ट ना हो, फिर अगले दिन फिर 6 घंटा पढ़ना क्या जरूरी है। अगर 5 मिनट भी बचा हुआ है ना आपका डिसाइडेड गोल में, वो 5 मिनट भी आप पढ़ के उसका इस्तेमाल करना, पछताने से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये 3 बातें अगर आपके दिमाग में क्लियर हो जाती है तो फिर ये टालने की बात नहीं आएगी कि पढ़ना चाहते हैं फिर पढ़ नहीं पाते हैं। तो मस्ट बी क्लियर, सबसे पहले क्या पढ़ना ये डिसाइडेड कर लो। हो सकता है तो 1 सप्ताह का या 3 दिन का या कम से कम 2 दिन का क्लियर करो। अगली बार उस चीज सब्जेक्ट से संबंधित किताबें या जस्ट आपके सामने, आपके आसपास, आपकी नज़र के सामने होनी चाहिए। तीसरी चीज़ें, अगर बाय द वे आप सब कुछ क्लियर होने के बाद भी नहीं हो पा रहा है पढ़ाई, फिर भी आपको रिग्रेट फील होने लगा, 1 घंटा बचा हुआ है, आधा घंटा बचा हुआ है, तो पैताने से अच्छा है कि उस आधा घंटा या 1 घंटा का फट से यूज कर लीजिए, धीरे धीरे आदत में तब्दील हो जाएगी। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को तुरंत अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। आपका प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।